प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की बदलती स्थिति पे लगातार हमारी कवरेज जारी है और महाराजगंज जनपद के उन विद्यालयों की दशा आप तक पहुंचा रहे हैं जो विद्यालय अपने आप में एक आदर्श स्थापित करते हैं। और इन प्राथमिक विद्यालयों की, इन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की फिजिकल स्ट्रक्चर इतनी अच्छी है कि आपका भी यहाँ आने का मन करेगा और आपको ये लगेगा कि ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय अगर प्राथमिक है, सरकारी हैं, तो इनके तरफ बच्चों का आकर्षण होना चाहिए। अभी हम महाराजगंज जनपद के परतावल क्षेत्र में है और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरा चंदौली है। हम चाहेंगे कि बोर्ड की तरफ एक बार जरा फोकस करें कि बोर्ड पे स्थापना वर्ष लिखा हुआ है 1937, यानी कि अगर कहा जाए तो यह अपने आप में एक हेरिटेज है कि इतने लंबे समयों से विद्यालय संचालित, इतना पुराना विद्यालय है। और चलते हैं इस विद्यालय के अंदर, आपको दिखाते हैं इस विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में। अभी हमारी घड़ी में समय 1 बज चुका है, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, यहाँ प्रधानाचार्य अपना काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि विद्यालय की दशा किस तरह की है, कितने बच्चों का नामांकन है। विद्यालय की स्थिति आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी रमणीय व्यवस्थाएं हैं और इसमें काम करना, इसमें बच्चों के लिए उचित शैक्षणिक माहौल उपलब्ध करवाना काफ़ी आसान है। और अगर आप विद्यालय समय में यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ के विद्यालय बच्चे काफ़ी व्यवस्थित रहते हैं। ये एक तरफ कैमरे को चारों तरफ घुमा के ज़रा दिखा दीजिए कि कितना साफ सुथरा, कितना व्यवस्थित और पेड़ पौधों के बीच इस विद्यालय की व्यवस्था है। और इस तरह के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जो 1937 से संचालित है और इस विद्यालय में आज भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिससे कि सही शैक्षणिक माहौल उपलब्ध हो सके। टंकी की व्यवस्था है, टोटी की व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में टाइल्स से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ऐसे माहौल में बच्चों का पढ़ना, कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में प्रधानाचार्य से जानकारी लेंगे। और पुराने दौर में, पहले के दौर में, आज के दौर में विद्यालयों की बदलती दशा के बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं और जान लेते हैं कि वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों की, परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह बदल रही है। यह प्रधानाचार्य कक्ष है विद्यालय का। प्रधानाचार्य जी अपने दैनिक कार्यों को निपटा रहे थे। अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू है विद्यालय में, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आपसे विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। चलिए प्रधानाचार्य से बात करते हैं और देखते हैं। देख लीजिए, ये इनका कक्ष है। प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कैसी व्यवस्था है सर? इस विद्यालय के बोर्ड पे हमने देखा कि विद्यालय का पे बोर्ड लिखा था स्थापना वर्ष 1937। क्या इतिहास है इस विद्यालय का सर? इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह 1937 में स्थापित हुआ था और यह अंग्रेजों के ज़माने से बताते हैं लोग चल रहा है। इस समय यहाँ पर 170 बच्चे नामांकित हैं। हाँ, इस समय 170 बच्चे नामांकित हैं। ये जो सुंदरीकरण दिख रहा है, टाइल्स और बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप कब से शिक्षण काम कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में? मैं सन 2005 से नियुक्त हूँ और इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरा चंदौली में दिसंबर 2009 से कार्यरत हूँ। ये अभी जो वर्तमान स्थिति है 1937 का इतिहास इस विद्यालय का है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से मतलब प्रधानाचार्य तो हमेशा बदलते होंगे, आप प्रभारी प्रधानाचार्य हैं यहाँ, आपका नंबर कौन सा है, कितने नंबर पे हैं आप? जब मैं आया तो उस समय श्री राम आशीष पटवा जी प्रिंसिपल थे। उसके बाद श्रीमती सचिवाला मैडम प्रिंसिपल हुई। उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उसके बाद मैं इसका इंचार्ज के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आपकी और सारी व्यवस्थाएं भी दिखाते हैं। विद्यालय में ये सिस्टम है और अंग्रेजों के ज़माने से विद्यालय संचालित है। लोग कहते हैं कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक बार अंदर की तरफ देख लीजिए, आपको दीवालों पे बच्चों के PLM दिखेंगे, बच्चों द्वारा बनाए हुए। डेस्क बेंच की व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, पंखे भी दिख रहे हैं। और इन सारी व्यवस्था जो आपके सामने प्रैक्टिकल के सामान बना हुआ दिख रहा है, दीवालों पे कलाकृतियां दिख रही हैं, आपको लग रहा होगा कि प्राथमिक विद्यालय। इसकी तरफ भी दिखाएं, यहाँ बच्चों को याद करने के लिए
फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। आप भी जब प्राथमिक विद्यालय, आप भी जब शुरुआत के दौर में पढ़ते थे तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये a+b का क्यूब और a+b का होल स्क्वायर ये याद करना था। और इन बच्चों को याद करवाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से कंठस्थ करवाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। आइए एक चीज और भी दिखा लेते हैं। आप पुस्तकालय विद्यालय में, पहले प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी परिषदीय विद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं थी। काफी सोच विचार के बाद और इन सारी चीजों में यहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था है। किताबें रखी हुई हैं, सेफ अलमारी में भी बंद है किताबें, सामने टंगी हुई हैं किताबें, अलग अलग कहानियों की किताबें हैं। और ऐसे ऐसे किताबें हैं जो बच्चों के लिए उनके असली काम में मदद कर सकें, शिक्षण कार्य को और बेहतर से बेहतर बना सकें। और ये चारों तरफ विद्यालय में आप देखेंगे अक्सर सरकार द्वारा मुफ्त किताबें तो उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहानी की किताबें, आपके पास ढेर सारे ऐसे वर्ड जो आपके काम आ सकते हैं। तो आप केवल प्राइवेट विद्यालयों के उस चकाचौंध भरी लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन आपको अब जरूरत है अपने इर्द गिर्द के प्राथमिक विद्यालयों की तरफ भी देखने की, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की तरफ भी देखने की, जिनकी व्यवस्था पहले से काफी सुदृढ़ हो चुकी है। अब शिक्षण कार्यों के बारे में विचार करने की जरूरत है, लेकिन जब आपका मन बदलेगा, जब आप आएंगे और चीजों को देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इन व्यवस्थाओं में कितना परिवर्तन आ चुका है। एक कक्षा आईना होती है, आप दूसरी कक्षा की तरफ भी देख सकते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और जितना व्यवस्थित आज दिख रहा है सरकारी विद्यालय, उतनी व्यवस्थित विद्यालयों में आपको कई जगह प्राइवेट विद्यालय भी ऐसे नहीं दिखेंगे। अंतर क्या है, किस अंतर के तहत लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ है और कैसे लोग आज सरकारी विद्यालयों से अपना मुंह मोड़ रहे हैं, कितना नामांकन हो रहा है। अभी हम प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि वो दिखाएं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है आपके यहाँ, नामांकन में के लिए हमने देखा कि आप फॉर्म भरवा रहे हैं, अभिभावक फॉर्म लेके आ रहे हैं और शुद्ध जैसे प्राइवेट स्कूलों में सारी नामांकन की प्रक्रिया होती है, वैसे आप लोग की भी। कितने बच्चों का नामांकन फॉर्म आप भर रहे थे? आज 20 तारीख को कुल 10 बच्चों ने एडमिशन लिया है। उसके पहले 13 तारीख में 12 बच्चों ने एडमिशन लिया था। अच्छा, इस तरह कितने शिक्षक हैं यहाँ? शिक्षक 4 हैं, 2 अनुदेशक हैं और 2 परिषदीय टीचर। मतलब टोटल 4 शिक्षकों की उपलब्धता है। इस तरह से आप देखें तो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ये 6 से लेके 8 तक संचालित होता है और इसमें आपके बच्चों के लिए लगभग सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यहाँ पीछे आपको नंबर दिख जाएंगे प्रबंध समिति के, आपके इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर। जब आप अपने लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधा का लाभ लेने पहुंचेंगे, तभी तो जाके आपको उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आपके पास ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं। प्राचार्य जी, एक छोटी सी आपसे व्यक्तिगत तौर पर राय, अनऑफिशियल राय जिसको कहते हैं, आपका एक लंबा दौर हो गया शिक्षण कार्य करते हुए, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं? क्यों दौड़ते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? वह थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छा बोलचाल आता है, इसलिए जो गार्जियन होते हैं इंग्लिश मीडियम में भागते हैं, लेकिन वह खोखली है। इसमें बेसिक रूप से नहीं सिखाया जाता है और यहाँ पर बेसिक रूप से उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट के साथ ही बताया जाता है। अब तो सरकारी विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम संचालित हो रहे हैं, कई विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से कन्वर्ट कर दिया गया है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनको अंग्रेजी माध्यम से कन्वर्ट। अभिभावक की सोच कैसे बदलेगी कि वो इस सरकारी विद्यालयों की तरफ आए? यह शिक्षा का प्रचार प्रसार करके और इसकी जो उपलब्धियां हैं सारी बताया जाए ग्रामीणों को। उसके लिए हर माह एसएमसी की बैठक भी होती है, उसमें उठाया जाता है, लेकिन अभी और जागरूकता की आवश्यकता है। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको। यह विद्यालय आज़ादी के पहले का, अंग्रेजों के ज़माने से संचालित यह विद्यालय है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्राथमिक विद्यालय, ऐसे सरकारी विद्यालयों को देख के आपको लग रहा होगा, और कई दर्शक ये हमसे कहते हैं कि विद्यालय का स्ट्रक्चर तो आप दिखा रहे हैं, भवन तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन विद्यालय की शैक्षिक स्थिति क्या है इसको दिखाएं।
हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक को जितनी मेहनत करनी पड़ती है और जिस मेहनतों के आधार पर, जिस चयन प्रक्रिया से वो उठ के उस प्राथमिक विद्यालय तक आता है, अगर वो सही तरीके से शिक्षण कार्य नहीं कर रहा है, अगर आपके बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहा है, तो एक अभिभावक के तौर पे ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप विद्यालय में आए, उस अध्यापक से सवाल करें। आप बच्चों को फीस देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं और आप समय समय पर विद्यालय पे जाके अभिभावक से, प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं, अध्यापकों की शिकायत करते हैं, अपने बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं, अपनी कॉपियां चेक करते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो आप भूल जाते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो जितना जिम्मेदार एक अध्यापक है उस बच्चे के शैक्षणिक विकास के लिए, उतना ही जिम्मेदार एक अभिभावक भी है उस शैक्षणिक विकास के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है, सबसे पहले जब अभिभावकों से ये कहा जाता था कि आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें, तो वो कहते थे कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, फर्श टूटे हुए हैं, फाटक नहीं है, जंगला नहीं है, किताबें नहीं है और ढेर सारी अव्यवस्थाएं हैं, वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य आपकी तरफ यह सब दिखाने के पीछे बस इतना सा है कि देखिए, आज प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो प्रशासन द्वारा, परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में कितना अभूतपूर्व बदलाव हुआ है और अब आप इनकी तरफ आएंगे तभी आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा की ज्वाइंट एडवेंचर के बारे में आप अपने विचार हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस तरह के विद्यालयों के अध्यापकों को और इसमें काम करवाने वाले ग्राम प्रधान हो, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, जिन्होंने कायाकल्प के तहत इन सारे विद्यालयों के इस फिजिकल स्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव किया है, उनको प्रेरणा मिल सके। आप अपने विचार हम तक पहुंचाएं और जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।